अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सऊदी अरब के अंदर आ सकता है अल्लाह का बड़ा ही भयंकर अजाब। जब आप हकीकत जानेंगे तो यकीनन आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। हम जानते हैं कि सऊदी अरब जो है वो एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन आज वहाँ पर किस तरह से हराम काम हो रहे हैं उसे हम लफ्ज़ों में बयां भी नहीं कर सकते। दोस्तों, कुरान मजीद के अंदर भी एक वाक़या मौजूद है शद्दाद की जन्नत को लेकर। हम जानते हैं कि शद्दाद वो था जिसने खुदाई का दावा किया था और कहता था कि मुझे अल्लाह के बनाए हुए जन्नत की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद अपनी जन्नत बनाऊंगा। और दोस्तों, उसने दुनियावी जन्नत को बना भी लिया था और उसके बाद वो अपने जन्नत में जब दाखिल होने के लिए गया, जैसे ही उसने अपना पहला कदम रखा, ऐसे में दोस्तों अल्लाह को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई और अल्लाह ने फ़ौरन ही उसकी रूह को कब्ज़ कर लिया। यहाँ तक कि दोस्तों आपको बता दूँ, उसने जो जन्नत बनाई थी उसके ऊपर भी फ़ौरन ही अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया और वो पूरा का पूरा शहर जो था वो ज़मीन में धंस गया। मेरे प्यारे दोस्तों, एक ऐसा ही शहर आज के दौर में मोहम्मद बिन सलमान बनाने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस शहर का नाम द लाइन सिटी होने वाला है। और आपको बता दूँ, ये जो शहर है ये कांच की दीवार से बनाया जाने वाला है। यहाँ तक कि इसकी जो दीवारें होंगी वो एफिल टावर के बराबर होगी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर वहाँ से कोई भी पंछी या परिंदा गुजरता है तो वो ज़रूर शीशे वाली दीवार से टकराएगा और इससे हो सकता है कि मौके पर उसकी मौत भी वाक़ई हो जाए। यहाँ तक कि आपको बता देना चाहता हूँ कि उस शहर की जो लंबाई होगी वो 170 किलोमीटर होगी और बताया ये भी जा रहा है कि उस शहर को 3 पार्ट में बांटा जाएगा। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर सर्विस ट्रेन चलेंगी और उसकी स्पीड जो होगी एक कोने से दूसरे कोने पहुंचने में सिर्फ 20 मिनट लगाएगा। आपको यहाँ तक कि बता दूं, दूसरा जो उसका पार्ट है उसमें बहुत सारे ऑफिस के काम होंगे। साथ ही साथ आपको बताऊं, तीसरे पार्ट के अंदर लोग रहेंगे और वहाँ पर ग्रीनरी होगी, ना ही वहाँ पर कोई गाड़ी चलेगी। अगर कुछ होगा तो लोग वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ घूम पाएंगे। दोस्तों, आपको बता दूं, ये शहर जो है वो सिर्फ अमीरों के लिए बनाया जा रहा है। और यहाँ पर एक बात जो बड़ी हैरान करने वाली बात है वो ये है कि इस शहर के अंदर शरीयत को नाफिज नहीं किया जाएगा। यानी इस शहर के अंदर शरीयत जो है किसी भी तरीके से लागू नहीं किया जाएगा, यानी इस्लाम का यहाँ पर नामो निशान नहीं होगा। और ये तमाम चीज़ें सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए की जा रही है। तमाम उलमाए कराम का ये भी कहना है कि ये शहर जो बनाया जा रहा है ये इज़राइल से मिल के बनाया जा रहा है और इज़राइल के जो लोग हैं वो चाहते ही हैं कि सऊदी में ऐसा शहर बन जाए जहां पर सिर्फ और सिर्फ हराम काम हो। और ये शहर सिर्फ इसलिए ही बन रहा है ताकि यहां पर तमाम तरह के हराम काम किए जाएं और सऊदी गवर्नमेंट को इससे फ़ायदा हो। बहुत से लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये शहर क्यों बनाया जा रहा है और मोहम्मद बिन सलमान को ये शहर बनाने की क्या ज़रूरत पेश आई। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हम जानते हैं कि सऊदी अरब जो है वो इस वक्त दूसरे नंबर पे आता है तेल के मामले में, यानी तेल निकालने के मामले में। ऐसे में आपको बता दूं, तेल की मिकदार जो है वो दिन ब दिन कम होती चली जा रही है और आने वाले कुछ सालों के अंदर इसकी तादाद बहुत कम हो जाएगी, जिससे सऊदी गवर्नमेंट को बहुत नुकसान होगा। और सऊदी गवर्नमेंट इस वक्त सिर्फ एक ही सोर्स से पैसा कमा रही है। इसीलिए दोस्तों, सऊदी गवर्नमेंट ने ये बड़ा फैसला किया है कि कैसे भी करके जब तक ये तेल ख़त्म होता है उससे पहले पहले हमें दूसरा ज़रिया बना लेना है। और इससे बढ़िया ज़रिया उन्हें कुछ और नज़र नहीं आया और इसीलिए उन्होंने इज़राइल से मिलकर, इज़राइल की मदद लेकर इस शहर का तामीर का जो काम है वो शुरू करवा दिया है। दोस्तों, जहाँ पर शरीयत नाफिज नहीं होता, जहाँ पर इस्लाम नहीं आता, वहाँ पर अल्लाह का अजाब आता है। आपको सुनकर हैरानी होगी, ये शहर उस जगह पे बनाया जा रहा है जिस जगह पर अल्लाह का कई मरतबा अजाब नाजिल हो चुका है। यानी दोस्तों, जहाँ पर कौम समूद हो या कौम हुद हो, ये वही जगह है जहाँ पर ये कौम रहा करती थी और अल्लाह का गज़ब यहाँ पे नाजिल हुआ था। और इसी वजह से कोई भी शख्स यहाँ पे जाना पसंद नहीं किया करता था। लेकिन दोस्तों, इसी का फ़ायदा उठाकर सऊदी गवर्नमेंट जो है वो यहीं पर वो शहर तामीर करने जा रही है ताकि ये जगह जो है वो टूरिस्ट प्लेस बन जाए और इस जगह से भी सऊदी गवर्नमेंट को फ़ायदा हो। दोस्तों, यकीनन अल्लाह को नाराज़ करने के लिए ये तमाम तरह के काम किए
کیے جا رہے ہیں۔ ایسے میں جس طرح کا حال شداد کا ہوا تھا، یقیناً ایسا ہی حال ایسے لوگوں کا ہوگا جو کہ خدا کو چیلنج کرنے کی کوشش کریں گے اور اس سرزمین کے اوپر تمام حرام کام کریں گے۔ دوستوں، پچھلی قوم کے اوپر تو فوراً ہی عذاب نازل ہو جایا کرتا تھا، لیکن پیارے آقا نے اپنی امت کے لیے دعائیں کی تھی، اسی لیے عذاب جو ہے فوراً نازل نہیں ہوتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آخرت میں اس کی سزا نہیں ملے گی، آخرت میں اس کی بہت کڑی سزا ملے گی۔ اسی لیے اب بھی وقت ہے کہ وقت رہتے سنبھال لیا جائے۔ میرے پیارے دوستوں، اس شہر کو لے کر آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ ہمیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا۔ دوستوں، میں پھر ملاقات کروں گا آپ لوگوں سے ایک نئی اور پیاری ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ منور میری آنکھوں کو میری شمش و دعا کر دی، منور میری آنکھوں کو میری شمش و دعا کر دی، منور میری آنکھوں کو میری شمش و دعا کر دی، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دی، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دی، جہاں بانی عطا کر دے بری جنت ہی با کر دے، جہاں بانی عطا کر دے بری جنت ہی با کر دے، نبی مختار کل ہے جسے کو جو چاہیے عطا کر دی، نبی مختار کل ہے جسے کو جو چاہیے عطا کر دیے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتی ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتی ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ۔